मैं निखिल पांडे सारांश एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मुक्तिबोध की कविता भूल गलती सुनी थी। आज जिस कविता को मैं लेने जा रहा हूं वो कविता है ब्रह्म राक्षस। आप जानते हैं मुक्तिबोध की जो कविताओं का क्रम है, 3 कविताएं लगी हैं। आज उसमें दूसरी कविता आपके सामने प्रस्तुत है। आइए पहले ब्रह्म राक्षस को सुनते हैं। ब्रह्म राक्षस। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्ता सूनी बावड़ी में के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयों के जल में सीढ़ियों में डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में समझ में न आ सकने वाला, जैसा कि उसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी की घोर डाले खूब उलासती हुई खड़े हैं मौन अंधारे व शाखाएं, लटकते घुंघरूओं के घोंसले परित्यक्ता भूरे भूगोल की तरह। यह दिखाई देता है कि पूर्ण का अभ्यास जंगली हरी कच्ची गंध में बरबस की हवा में तैर रही है। बनता है गहरा संदेश अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता को जानने को दिल में एक खटक सी लगी रहती है। बावड़ी इन दिनों मुंडेरों पर मनमोहर हरी कुहनियां टेक बैठी है टगर करके पुष्प तारे और श्वेतों के बीच। उसके पास लाल फूलों का ललहाता झौर है। मेरी वह कनेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ, जिस ओर अंधियारा खुला मुख बावड़ी का शून्य अंबर तक। बावड़ी में उस गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस बैठा है। वह भीतर से उमड़ती हुई गूंज के भीतर गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से बन जाते हैं। गगन अनुमानित हो जाता है। तन की मलिनता दूर करने के प्रतिपल से पाप छाया दूर करने के लिए, दिन रात स्वच्छ करने के लिए ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह। हाथ के पंजे बराबर, बाम छाती मुंह छपाचप खूब करते हैं साफ। फिर मैले हो जाते हैं और होठों से अनोखा स्रोत सुनाई कोई मध्यम कारक स्वर में मंत्रोच्चारण करता है, अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार मस्तक की लकीरों पर बुनी रहती हैं आलोचनाओं के चमकते तार। उस खंडहर अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है, स्याह है बदलते हुए, किंतु गहरी बावड़ी है कि भीतर की दीवार तिरछी गिरी हुई रस्म की तरह। उसके उड़ते हुए परमाणु जब तलक पहुंचते हैं कभी कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है कि सूर्य ने झुककर उसे नमस्ते किया है। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए जाती है उस दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है कि वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु उसे मान लिया है। अति प्रफुल्लित कंटित तन मन से वही करता रहा अनुभव नभ में हमेशा ही। विनत हो मान लेती है श्रेष्ठता उसकी, और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरने लगता है बेबीलोन की जन कथाओं को, जिसमें मधुर वैदिक ऋचाओं तक सब तक आज उस सूत्र में, छंद में, मंत्र में, थिएटर में सभी प्रेमियों तक मार्क्स के, एंगल्स के, रसेल और एंटोनी के दर्शन में
हिगेल और स्पांसर के सात्र और गांधी में भी सभी के सभी सिद्धांत के अंतों का नया व्याख्यान करता है। नहाता है ब्रह्म राक्षस श्याम प्रावतन की बावड़ी। उन घनी हुई गहराइयों में शून्य, ये गरजती गूंजती आंदोलित गहराइयों से उठ रही ध्वनियों तक अंततः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्तन में हर व्यक्ति निज प्रतिशब्द को भी टाकता है। वह रूप अपने बिंब से भी जूझकर विकृत कृति की तरह बन रहा है। एक नया आयाम ध्वनि लड़ रही है अपनी प्रतिष्ठा से। यहाँ बावड़ी की इन मुरझाई हुई मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेककर सुनते हैं। टगर के पुष्प सने श्वेत तार वे ध्वनियां सुनते हैं। करौंदों से सुकोमल फूल सुनता है उन्हें प्राचीन कोयम्बटूर। सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई, जो बावड़ी में अड़ गई है। खूब ऊंचा एक जीना सांवला सा, खूब ऊंचा एक जीना सांवला सा, उसकी अंधेरी सीढ़ियां कोई चढ़ रहा है। अभ्यंतर में निराले आलोक में एक चढ़ना और उतरना, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़क जाना। पैरों में मोच आ जाती है, छाती पर अनेकी घाव लग जाते हैं। अच्छे बुरे के बीच का संघर्ष से उग्रतर हो जाता है मन। वह अच्छे उससे अधिक अच्छे बीच का संसार। गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी लगती हैं मुझे। ज्यामिति के संगठित त्रिकोण के गणित की तरह, जो दृष्टि की कृति में भव्य नैतिकता के मान को बढ़ा देती है। आत्मचेतस सूक्ष्म नैतिक मान को अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि कर देती हैं। कब रहा आसान मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी लगती। जब रवि निकलता है, लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित होकर दीवारों पर उदित होता चंद्र वर्ण से बांध देता है। श्वेत धौली हुई पट्टियों से उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैल जाते हैं। अनगिनत दशमलव में तारों की तरह मैं दशमलव बिंदुओं को सर्वत्र पसरे हुए उस गणित के मैदान की तरह देखता हूँ। वह मारा गया, वह काम आया और वह पसर पड़ा है। बक्ष बाहें खुली पड़ी हैं एक शोधक की तरह। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रवाह सा प्रसाद में जीना, वह जीने की अलकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। वे भाव संगत, तर्क संगत, कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ देते हैं। उसे चढ़ना, उस भाव, उस तर्क को, उस सामंजस्य योजना के शोधन को करना सब पंडितों चिंतकों के पास, वह सब गुरु प्राप्त करने के लिए भटका देता है मन। किंतु युग बदल रहा है, आय, कीर्ति और व्यवसाय बदल रहा है। लाभकारी कार्य से धन कमाना व धन में हृदय को मगन करना और धन अभिभूत अंतःकरण में सत्य की झाई को निरंतर चिलचिलाती धूप में छोड़ना। किंतु आत्मचेतस इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। किंतु आत्मचेतस व्यक्तित्व में
थी अनबन प्राण चेतस में विश्व चेतस बने मानव महानता की चरण में विषाद कुल मान में मेरी उसी से उन दिनों होती थी मिलन तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर मैं करता था बताना चाहता था मैं उसका स्वयं का मूल्य उसकी महत्ता व उस महत्ता का हम सीखने के लिए उपयोग कैसे करें उसकी आंतरिकता का बताना मैं महत्व को समझाना सिखा रहा था पिस गया था वह भीतर भीतर और बाहरी दो पार्टों के बीच में एक ऐसी नीच ट्रेजेडी जो नीच है बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा है कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया वह सघन झाड़ियों की कटीलों तम विवर में मरे पक्षी सा विदा हो गया अपनी जोत अनजानी सदा के लिए सो गई ये क्यों हुआ क्यों यह हुआ क्यों यह मैं ब्रह्म राक्षस के उस सजल नयन शिष्य को देखना चाहता हूं जिससे उसका वह अधूरा कार्य उसकी वेदना के स्रोत के रूप में संगतपूर्ण निष्कर्षों की तलाश पहुंचा सकूं मन को। धन्यवाद।